तो हेलो एंड वेलकम गाइस, आपका वापस से स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या पढ़ने वाले हैं आज पढ़ने वाले हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। आपको तो पता ही होगा एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मैं बीच में आपको अपनी तरफ से कुछ और क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको उसके जवाब देने हैं कमेंट सेक्शंस में। तो अब मैं ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगा। अगर आपको कुछ अपनी बॉडी के बारे में, अपने शरीर के बारे में आपको अगर नहीं पता है, चाहे तो आप रसिया के बारे में ले लो, मैक्सिको के बारे में ले लो और पनामा के बारे में ले लो। ये सब कंट्रीज़ और ये सब के सब बाहर की दुनिया के बारे में जितने भी आप नॉलेज ले रहे हो वो सब बेकार है। जानवर होते हैं जो हम अपनी बॉडी के बारे में, अपने शरीर के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन हम तो इंसान हैं। हमें भी तो हमें इस स्टेज पे पहुंचाया है क्यूरियोसिटी ने, जो नेचर ने हमें क्यूरियोसिटी और क्वेश्चन पूछने की आदत दी है, उसकी वजह से आज हम इस स्टेज पे हैं। इसलिए आज मैं एक और वीडियो लेकर आया हूँ एक्सक्रीटरी सिस्टम की, उसी क्यूरियोसिटी पर बेस्ड है और आगे भी आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप प्लीज़ हमारी सारी की सारी वीडियोस को, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना, क्योंकि इसमें कोई मनी नहीं लगता, कोई पैसा नहीं लगता। बस हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है, जिसकी वजह से हम आगे और भी वीडियोस बना सकते हैं। तो उससे पहले, शुरू करने से पहले मैं आपको और नॉलेज देना चाहूँगा इसके बारे में। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम बहुत सारे पार्ट से कंसिस्ट होकर मिलता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की इमेज मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम कुछ ऐसा दिखता है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी हार्ट के बारे में तो आपको पता लग गया होगा ये दोनों पाइप कौन से हैं। ये दोनों पाइप हैं, जो ये वाला पाइप है, जो आप ये वाला पाइप देख रहे हैं ब्लू कलर का, ये है इन्फीरियर वेना कावा। और जो आप ये वाला पाइप देख रहे हैं, इसे बोलते हैं हम इन्फीरियर अरोटा। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको ये दोनों कीवर्ड्स आपको याद होंगे। तो सबसे पहले किडनी, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने पार्ट्स हैं। यहाँ पर फर्स्ट है किडनी, फिर यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा और यूरिनरी ओपनिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इतने पार्ट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर। और अगर आप इस वीडियो को पूरे को ध्यान से सुनेंगे तो आपको ये मोस्ट इजी लगेगा, सबसे इजी टॉपिक आपको यही लगेगा। तो उससे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगा। इसके कुछ पॉइंट्स आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम को डिस्कवर किसने किया था। तो हु डिस्कवर्ड, आई एम सॉरी, यहाँ पर गलती से लिख दिया है हार्ट, लेकिन यहाँ पर इसकी जगह इसे कट कीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो हु डिस्कवर्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम, वो थे सर विलियम बोमैन। सर विलियम बोमैन ने एक्सक्रीटरी सिस्टम को डिस्कवर किया था। आगे बढ़ेंगे तो आपको इस सारे के सारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से, और उसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे आगे के कुछ स्लाइड्स में। तो ऑल पार्ट्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम्स कौन से हैं? वो हैं किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा और यूरिनरी ओपनिंग। इतने पार्ट्स टोटल हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में, जहाँ तक एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दिया गया है। तो मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। सबसे पहले एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में कुछ जान लेते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच the body removes the waste materials and toxics from our body
थ्रू यूरेथ्रा और वी कैन से थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग। ओके, मीन्स इसका मतलब ये है कि जो एक्सक्रेटरी सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें जो बॉडी होती है वो एक्सक्रेट यानी वो बाहर निकालती है वेस्ट मटेरियल्स और टॉक्सिक्स को जो ब्लड में रहते हैं उन्हें बाहर निकालती है थ्रू यूरेथ्रा। आप यूरेथ्रा आपने देख लिया होगा, यूरेथ्रा कहाँ है? यूरेथ्रा यहाँ पर है, देखिए ये वो जगह है जहाँ से यूरिन निकलता है। तो आगे बढ़ते हैं। एक्सक्रेटरी सिस्टम आपने देख लिया कैसा है, मैंने बता दिया आपको। जो ये दोनों ब्लड वेजल्स हैं ये कौन है रियल में, कौन सी ब्लड वेजल्स हैं ये असल में। आगे बढ़ते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रियल इमेज ऑफ एक्सक्रेटरी सिस्टम। जो रियल इमेज है, जो हमारी बॉडी के अंदर जो रियल इमेज है एक्सक्रेटरी सिस्टम की, वो कुछ ऐसे दिखती है। आपको बता दूं इन दोनों का वेट, जो आप एक मिनट, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दोनों जितने भी ये दोनों किडनीस हैं, इनका जो वज़न है वो सिमिलर नहीं है, इनका वज़न अलग अलग है। जो राइट किडनी है, राइट किडनी कौन सी, ये वाली राइट किडनी, इसका वज़न लेफ्ट किडनी से ज़्यादा है। यहाँ पर आप रियल में देख सकते हैं यूरेटर। मैं आपको ये सारे के सारे जो मैं कीवर्ड्स आपको बता रहा हूँ ये आगे चल के मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा, वो भी बहुत ही क्लियरली अकॉर्डिंग टू NCERT। यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपके अगर आप और नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आता है यूरेथ्रा। अभी हम आगे चलते हैं। सॉरी। तो एक्सप्लेनेशन अबाउट पार्ट्स ऑफ एक्सक्रेटरी सिस्टम, मैं आपको पूरी तरीके से बताऊंगा। यूरिनरी सिस्टम मतलब कि यूरिनरी सिस्टम या फिर एक्सक्रेटरी सिस्टम के सारे पार्ट्स का एक्सप्लेनेशन अच्छे से आपको क्लियरली, इस कंसेप्ट को पूरा आज क्लियर करेंगे हम। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो थोड़ा सा यहाँ तक रिकैप कर लेते हैं। हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने अभी तक पढ़ा कि जो इन्फीरियर वेना कावा है और इन्फीरियर एरोटा है वो नीचे तक जाता है किडनी तक। तो मैं आपको एक और बार उसी पे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्फीरियर वेना कावा इन्फीरियर एरोटा और इन्फीरियर वेना कावा। इसमें आप देख सकते हैं जो इन दोनों के जो ब्लड वेजल्स हैं वो इन दोनों किडनीज में अटैच्ड हैं। इनके थ्रू दोनों वेंस के ब्लड इनके अंदर आते हैं, इनके अंदर ब्लड आते हैं और यहाँ पर ये सीव करता है, किडनी सीव करती है ब्लड को और इन्हें वापस भेज देती है जो प्योर ब्लड है। और जो गंदा टॉक्सिक होते हैं उन्हें वो इसके थ्रू, क्या है ये, आप इसे छोड़ दीजिए, बताइए ये क्या है? ये है, हाँ ये है यूरेटर और ये क्या है? ये है यूरिनरी ब्लैडर। तो मैं आपके आगे चल के मैं इन सब के बारे में आपको क्लियरली पूरी तरीके से डिटेल में NCERT के सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सब डिस्कस करेंगे। अभी हम आगे चलते हैं थोड़ा। अब तो सबसे पहला एक्सप्लेनेशन है किडनी का। आप देख सकते हैं किडनी कैसे दिखती है। किडनी कुछ ऐसी दिखती है, आप देख सकते हैं। मदर नेचर ने कितनी बारीकी से इसे बनाया है। ये एक तरह से सीव का काम करती है। तो अभी हम थोड़ा इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सीव लैक स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सीव लैक स्ट्रक्चर। और आपको मैं बता दूं कि ये एक तरह से सीव जैसे ही काम करती है हमारी बॉडी के अंदर।
ये जो भी ब्लड आता है, ब्लड में बहुत सारे टाइप के टॉक्सिक्स होते हैं, जैसे कि अमोनिया, यूरिक एसिड और भी बहुत सारे अदर वेस्टेज। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से ब्लड आता है हमारे दोनों इन्फीरियर वेना कावा और अरोटा से, उनसे ही जुड़ा हुआ पाइप है वो अंदर जाता है और अंदर इन सब सीव्स में बट जाता है। आपको मैं थोड़ा क्लियरली बताता हूँ, इन सब सीव्स में बट जाता है और ये सारे के सारे सीव्स इन्हें सीविंग का काम करना स्टार्ट कर देते हैं, छानने का काम स्टार्ट कर देते हैं। और फिर जब ये पूरी तरीके से छन जाता है तो ये इसे वापस भेज देते हैं और ये वापस से सर्कुलेटरी सिस्टम में चले जाता है। यहाँ से वो वापस गया सर्कुलेटरी सिस्टम में। हमने ये पिछली वीडियो में तो टॉपिक डिस्कस कर ही लिया था। जिनने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो कृपया करके पिछली वीडियो भी देख लें, क्योंकि ये वीडियो उस वीडियो से रिलेटेड है। तो अभी तक क्या हुआ कि सीव कर दिया। अब जो वेस्ट मटेरियल होंगे वो तो कहीं ना कहीं जाएंगे, ऐसा नहीं है कि वो इसी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। एब्जॉर्ब होंगे तो एक किडनी डैमेज हो जाएगी, किडनी डैमेज होगी तो किडनी स्टोन होगा, किडनी स्टोन होगा तो एक्सक्रीटरी सिस्टम डैमेज हो जाएगा पूरी तरीके से, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। किडनी होती है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के। यहाँ से अब वो किसके थ्रू जाएगा, किसके थ्रू, जो ये यूरिन बोलते हैं, जिसे हम बहुत सारे टॉक्सिक और वाटर का कॉम्बिनेशन। मैं आपको बता दूं कि यूरिन में 95% वाटर होता है। आप इसका नोट कर सकते हैं कि 95% वाटर होता है, 2.5% यूरिया होता है और 2.5% अदर वेस्टेज होते हैं। आप ये नोट कर सकते हैं। यूरिया एक एसिड होता है, बहुत ही हार्मफुल एसिड। अगर वो हमारी बॉडी में जम गया तो जगह जगह पे स्वेल हो जाएगी हमारी बॉडी जगह जगह पे, क्योंकि वो कहीं तो बाहर निकल रहा नहीं है। इसलिए मदर नेचर ने ये बनाया कि हमें यूरिक एसिड की बीमारी ना हो, इस वजह से उनने ये एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाया है। एक्सक्रीटरी सिस्टम का फर्स्ट भाग तो ये है किडनी से। अब कहाँ से किस पाइप के थ्रू जाएगा, उस पाइप का नाम क्या है वो अगली स्लाइड में देखते हैं हम क्या है। तो उस पाइप को, जिस पाइप के थ्रू किडनी ने उसको सीविंग कंप्लीट कर दी और सीविंग कंप्लीट करने के बाद वो अच्छा ब्लड भेज दिया सर्कुलेटरी सिस्टम में, और जो अभी वेस्ट मटेरियल्स प्लस में वाटर, यानी कि एक और बार रिपीट करते हैं साथ में, कौन से वेस्ट मटेरियल्स थे वो। एक तो वाटर था, कितने परसेंट, 95%। यूरिक एसिड था, यानी जिसे यूरिया भी बोल सकते हैं, यूरिया था कितना, 2.5%। और अदर वेस्टेज थे 2.5%। हम इतना डीपली नहीं जाएंगे 2.5% में, क्योंकि अगर हम ज़्यादा डीपली जाए तो फिर हमारी ये वीडियो बहुत ही लंबी हो सकती है। तो आगे बढ़ते हैं। यूरेटर बोलते हैं उस पाइप लाइक स्ट्रक्चर को जो यूरिन को, यूरेटर की आप डेफिनेशन सुन सकते हैं यहाँ पर कि यूरेटर इज अ पाइप लाइक स्ट्रक्चर which starts from kidney and ends on urinary bladder। फिर से बोलते हैं, यूरेटर इज अ पाइप लाइक स्ट्रक्चर which starts from kidney and ends on urinary bladder। बहुत सिंपलेस्ट डेफिनेशन होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर यूरेटर कुछ ज़्यादा इसमें खास नहीं होता, ये बस एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। फिर से बोलते हैं, ये एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जो किडनी से स्टार्ट होके यूरिनरी ब्लैडर तक जाता है। ये यूरेटर बोलते हैं इसे। अब यूरेटर जहाँ पर स्टोर करता है उसे यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं। तो इसे बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर।
ब्लैडर यानी बैग, आप इसे याद कर सकते हैं, ब्लैडर यानी बैग। मैं इन सब की आपको अलग से एक ट्रिक बताऊंगा लास्ट में, इस वजह से, या फिर बीच में भी बता सकता हूं मैं, इस वजह से वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। मैं बोल रहा हूं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो चल रही है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है, इस वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे अब आता है टॉपिक यूरिनरी ब्लैडर का। यूरिनरी ब्लैडर का टॉपिक आता है, तो यूरिनरी ब्लैडर से हमें एकदम ऑब्वियस बाय द नेम, वहाँ वो ब्लैडर इन विच द यूरिन इज केप्ट, यूरिन इज स्टोर्ड, यूरिन जहाँ पर स्टोर होता है उसे यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। अब आप देख सकते हैं, आप अगर थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ पर है, बताइए क्या है यहाँ पर है यूरेटर। हाँ, ये यूरेटर है। तो आपने पिछले में देखा यूरेटर कौन सा था, ये वाला था, और ये कहाँ पर आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है। तो यहाँ पर भी वही है, ये वाला तो क्या है, यूरेटर है, और यूरेटर से ये यूरिन है, मान लीजिए यूरिन है, और ये यूरिन है वो यहाँ पर इस यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जा रहा है। अब देखिए, बात करते हैं किडनी स्टोन की। यहाँ पर किडनी स्टोन होगा वो किडनी में जनरेट होगा। मैं थोड़ा अलग से टॉपिक जा रहा हूँ, थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। किडनी स्टोन होगा वो किडनी में आएगा। क्या कहा मैंने अभी? किडनी स्टोन होगा वो किडनी में जाएगा, किडनी में जनरेट होगा। यहाँ पर मान लीजिए ये किडनी स्टोन है, किडनी स्टोन आया, यहाँ से यूरिन आ गया। यूरिन जो बताया था मैंने कितना परसेंट था उसमें, 95% वाटर, 2.5% यूरिया एंड 2.5% अदर वेस्टेज। तो उसके फ्लो में ये यूरेटर से थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में चले जाएगा। किसी भी किडनी में हो, राइट किडनी में हो या फिर लेफ्ट किडनी में हो, किसी भी किडनी में हो, वो एट द एंड यूरिनरी ब्लैडर पर जाएगा। यूरिनरी ब्लैडर के बाद यहाँ पर वो इधर एक स्टॉपर के रूप में काम करेगा। स्टॉपर के रूप में काम करने से जो यूरिन होगा वो निकल नहीं पाएगा। इसकी वजह से आदमी की सीवियर डेथ भी हो सकती है। बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है ये किडनी स्टोन। ये इसके जो भी मैं बता रहा हूँ कि जो किडनी स्टोन है वो ज़्यादातर जो अल्कोहल को लेते हैं और जो जंक फूड खाते हैं, यानी स्पाइसी फूड, एक तरह से जंक फूड या फिर स्पाइसी फूड या अल्कोहल, इन तीनों को खाते हैं, उन्हें ज़्यादातर किडनी स्टोन होता है। क्योंकि जो अल्कोहल होता है आप तो जानते हैं कितना हार्मफुल होता है, तो वो किडनी को डैमेज कर देता है और वहाँ पर एक स्टोन जनरेट हो जाता है। मिर्ची की वजह से भी, मिर्ची होती है स्पाइसी फूड, जो स्पाइस होती है, एक मिर्ची बोलते हैं, वो उसकी वजह से भी किडनी डैमेज होती है। इसलिए जितने भी किडनी के पेशेंट होते हैं उन्हें डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि तुम्हें तीखा सामान कम खाना है, जो किडनी स्टोन के पेशेंट होते हैं। तो अभी हम अपने वीडियो पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर यूरिनरी ब्लैडर, हमने आपको बताया अभी तक क्या क्या सिस्टम आया, उसके बारे में एक और बार क्विक रिकैप करते हैं। फर्स्ट में जो इन्फीरियर वेना कावा और इन्फीरियर अरोटा, ये दोनों से ओरिजिन होने वाले दो ब्लड वेजल्स आते हैं और किडनी के अंदर अपना जगह बनाते हैं। बनाने के बाद वहाँ पर ब्लड फ्लो करवाते हैं, और ब्लड फ्लो करवाने के बाद वो वहाँ पर प्योर होता है, वहाँ पर फिल्टर होता है, वहाँ पर किडनी में फिल्टर होता है। तो वहाँ पर फिर क्या होता है, वहाँ से वो फिल्टर कर देता है, और जो प्योर ब्लड होता है, एकदम फिल्टर्ड ब्लड होता है, वो उन्हीं वेंस के थ्रू ब्लड वेजल्स के थ्रू वहाँ पर वापस से हार्ट में भेज देता है। और जो बचा कुचा होता है
यानी जिसे हम बोल सकते हैं यूरिन को वो कहाँ यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में भेज देता है। हमारी जो ये स्टोरी है पूरी एक्सक्रीटरी सिस्टम की, वो अभी यूरिनरी ब्लैडर तक आ गई है। यहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। आगे बढ़ते हैं हम। आगे आप यहाँ पर खुद भी देख सकते हैं कि आगे कौन सा पार्ट आएगा। हाँ, तो आपने देख लिया ही होगा कौन सा पार्ट आएगा। हाँ, वो है यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा में आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर आया। यूरिनरी ब्लैडर से जो ये वाली, एक मिनट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूरेथ्रा। एक ट्रिक बताता हूँ, जो लास्ट में क्या आया है, इसके थ्रा आ रहा है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं थ्रा आ रहा है। और थ्रो का मतलब होता है फेंकना। तो वो यूरिनरी पार्ट जो यूरिन को थ्रो करता है उसे यूरेथ्रा बोलते हैं। ये एक तरह से बस एक ट्रिक है। दिस इज ओनली अ ट्रिक। इसे आप एग्जाम में मत लिख के आना, क्योंकि ये फिर गलत भी हो सकता है। और फिर आगे यूरिनरी ओपनिंग आता है जहाँ से वो निकलता है। अब हम एक और चीज़ के बारे में बात करते हैं, एक एक्स्ट्रा टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं। उसे हम बोल सकते हैं डायलिसिस वो प्रोसेस होता है, मैं इसे शॉर्ट में बता रहा हूँ। डायलिसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें आर्टिफिशियल किडनी से ब्लड को प्योरीफाई किया जाता है। नेचुरल किडनी जब ख़राब हो जाती है तो आर्टिफिशियल किडनीज होता है, उनसे वो ब्लड प्योर करते हैं। तो यहाँ पर हमारी वीडियो एंड होती है। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। तो प्लीज़ like and subscribe this video. Till then, stay connected, keep learning. Thank you very much.